तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के अंतिम श्लोक के बारे में जाना था। अब दोस्तों उसकी समाप्ति के बाद आइए आगे चलते हैं अध्याय 2 में। दोस्तों प्रथम अध्याय का नाम था अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन अपने विरोधियों के सामने अपने विषाद, अपने दुख, अपनी समस्याओं को प्रकट करते हैं, अपनी कठिनाइयों को प्रकट करते हैं। अब दोस्तों दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है। दोस्तों दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। अब दोस्तों इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के विषाद का उत्तर देंगे और यहाँ से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भगवत गीता दुनिया का महानतम ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है। दोस्तों आज के दौर में भगवत गीता का बहुत महत्व है और हम युवाओं को इसका ज्ञान जरूर लेना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि हमारे देश के अतिरिक्त अन्य देशों में भी भगवत गीता को सुना जाता है। इसे लोग अपने जीवन के आदर्शों के रूप में जानते हैं और यहाँ तक कि कई बड़े बड़े साइंटिस्ट और बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवत गीता को अपनाया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं अगले श्लोक से। भगवत गीता अध्याय 2 प्रथम श्लोक। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलक्षेणमं विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अब दोस्तों यहाँ संजय उवाच का मतलब है कि संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अर्जुन शोकपूर्ण नेत्रों से डूबे हुए और भगवान कृष्ण उनकी ओर देख रहे हैं। अर्जुन की इस समस्या को, इस कठिनाई को, इस विषाद को भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं। यह संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं। यहाँ अर्जुन दुख से घिरे हुए हैं, उनकी हिम्मत छूट चुकी है और ऐसे में कृष्ण उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जहाँ युद्ध होना चाहिए था वहाँ विषाद, दुख का माहौल हो गया। अर्जुन की आंखों में आंसू और मन में निराशा है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का दुख देखकर उन्हें उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों यही है भगवत गीता, जिसमें अर्जुन हमें खुद को समझना है और अर्जुन के रथ के सारथी जो कि भगवान श्री कृष्ण थे, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को हमें अपने जीवन का सारथी समझना होगा। और अब यहाँ अर्जुन की शंका यानी हमारी शंका का निवारण भगवान श्री कृष्ण करने जा रहे हैं। अब अगला श्लोक दोस्तों। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्य अमकीर्तिकरमर्जुनः। अब दोस्तों यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कठिन परिस्थिति में, असमय में यह मोह तुझे किस हेतु प्राप्त हुआ, क्योंकि न ही ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति को करने वाला है। युद्ध के समय तुझे ऐसी चिंता, अरे अर्जुन ये तो असमय है। दोस्तों इसमें भगवान कृष्ण का कहना है कि इस समय अपने शत्रु के प्रति मोह दिखाने का काम अर्जुन जैसे योद्धा कैसे कर सकते हैं। किसी भी समय अपने कर्मों से मुंह मोड़कर बैठ जाने से कोई भी लाभ नहीं मिलता और यह उचित नहीं है। अब आइए चलते हैं अगले श्लोक में। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपसद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्योनिष्ठ परन्तप। दोस्तों इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन,
नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अगर तू युद्ध में आया है तो युद्ध कर। इस प्रकार डर मत। तेरे जैसे धनुर्धर के लिए यह उचित नहीं कि तू इस प्रकार शंका करे। अर्थात जो धर्म कहता है हमें उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। स्वयं को कमजोर समझकर बात को छोड़ देना कायरता है। दोस्तों, जब बुरे समय में हमें भी कोई ऐसा कार्य करना हो तो हमें मन की आशंका को छोड़कर उस कार्य की ओर अग्रसर होना चाहिए जो कार्य हमें करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आगे चलकर सारी गीता सीखनी है या फिर जाननी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो कहीं आप गीता ज्ञान से वंचित ना हो जाएं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। धन्यवाद।